हेलो एवरीवन, आगरा के सेकंड व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पहले व्लॉग में देखा ही होगा कि हम लोग आगरा फोर्ट गए थे और आज ट्रिप के दूसरे दिन हम लोग घूमने जा रहे हैं ताजमहल, जो कि विश्व के 8वें अजूबे में से एक है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ताजमहल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर ताजमहल के कुछ पुराने सालों की फ़ोटो और आगरा के आसपास स्थित ऐतिहासिक इमारतें जैसे आगरा फोर्ट, चीनी का रोजा, फतेहपुर सीकरी के साथ साथ और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने एंट्री कर ली। जहां आप लोग देख रहे हैं ताजमहल का मुख्य द्वार। इस मुख्य द्वार का आकार गुंबद नुमा है। मुख्य द्वार के अंदर जाते ही पूरा ताजमहल दिखता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, पर कोहरा होने की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा था। फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर इसी जगह पर काफ़ी सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर हम लोगों ने भी रुक कर के फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, जहाँ बेटू इधर उधर हाथ छुड़ा करके भागने लगी और इधर उधर दौड़ने लगी और आगे चलते चलते बेटू पूछ रही थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर बेटू की मौसी ने बताया कि बेटू ताजमहल देखने जा रही है। यहाँ पर बेटू जल्दी जल्दी भाग रही हैं और पीछे पीछे बेटू के पापा उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और बेटू भागती ही जा रही हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर पहुँचे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही ऊपर पहुँचे उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटो वोटो लेने लगे। फिर उसके बाद हम लोगों को पता चला कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उसके नीचे पहले के समय में पानी का टैंक था। हम लोगों ने सोचा कि सुबह जल्दी आएंगे तो भीड़ कम हो, पर सुबह 8 बजे भी इतनी ही भीड़ थी कि फ़ोटो खींचना भी मुश्किल हो रहा था।
फिर हम लोग ताजमहल की मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़े, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर मुमताज़ की कब्र है और साथ ही 22 कमरे भी हैं जो शायद मुग़ल काल से ही बंद हैं। कथाएं यह भी हैं कि ताजमहल की ज़मीन राजस्थान के आमेर के कछावा राजपूतों की जायदाद थी। हमने और बेटू ने खूब मस्ती करी, बेटू ने मेरे साथ खूब खेला, खूब एंजॉय किया। फिर हम लोग आगे बढ़े क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और एक बात और बताना चाहूँगी कि ताजमहल के एक तरफ बनी है कौबान मस्जिद और दूसरी तरफ बना है मेहमान खाना, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसमें संगमरमर की नक्काशी की गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जिसका कारण था यमुना नदी, जो कि अभी आप आगे देखेंगे। नदी की तरफ जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, ठंड और ज़्यादा लगने लगी। बेटू बार बार अपनी कैप उतार रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। अगर ठंड लग जाती तो प्रॉब्लम हो जाती, मगर वो बात ही नहीं सुन रही थी। तो हम लोगों ने डांटा, फिर ज़बरदस्ती कैप लगवाई तो उसने कैप लगाई। आखिर में हम लोग ताजमहल घूमकर आगे की जर्नी के लिए निकल गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट व्लॉग होगा मथुरा का, तो चलिए मिलते हैं मथुरा में।